मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारा हर एक शब्द अब सच होने वाला है और आज तुम इसे जानकर बहुत खुश होगे। बस तुम्हें अब से यह करना शुरू कर देना है। तुम सब यही चाहते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे शब्द, तुम्हारी प्रार्थना जो तुम मुझे करते हो, वह सच हो जाए। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होती जाएं, जो तुम सच्चे दिल से मुझसे मांगना चाहते हो। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा हर एक शब्द बहुत जल्दी और बहुत ही शक्तिशाली से काम करने लगे, तुम्हारी सारी इच्छाएं जल्द से जल्द तुम्हारे जीवन में आकर्षित होती जाएं, तो आज से तुम्हें एक काम करना होगा। बल्कि अभी से यह काम शुरू कर देना है, क्योंकि यह छोटा सा काम तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हें आज से बल्कि अभी से यह काम शुरू करना पड़ेगा। और वह काम है कि तुम्हें सबसे पहले दूसरों के लिए बातें करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम बहुत ज्यादा किसी के बारे में सोचते हो, तो वह सोच बहुत शक्तिशाली हो जाता है और तब वह जल्दी से तुम्हारे एक शब्द को पूरा करने लगता है। वहां पर किसी भी तरह की कोई नकारात्मकता नहीं रहती। और क्या तुम जानते हो, इतनी बड़ी बात, तुम्हारे अंदर नकारात्मकता केवल दूसरों की वजह से आ जाती है। कई बार ऐसा होता है जब तुम दूसरों के बारे में बातें करते हो, जब तुम्हें लोग दुखी करते हैं और जब तुम दूसरों को कुछ देते हो और उन्हें बुरा लग जाता है, या तुम दूसरों के बारे में शिकायत करते हो, उनकी बुराइयां करते हो, तो जब तुम इस तरह की बातों को अपने जीवन से और अपने आप से पूरी तरह से अलग कर देते हो, तब तुम्हारा जो रास्ता होगा वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी इच्छा को और तुम्हारे एक शब्द को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए इस पर दृढ़ विश्वास करो। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि अब मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे समय में क्या करना है, आज इसे भी जान लो। क्योंकि तुम्हें अपने एक शब्द को बहुत ही शक्तिशाली बनाना है। तुम्हें अपने जीवन में जो भी चीज चाहिए, जिंदगी में जिन चीजों से तुम्हें बेहद प्यार है, उसको तुम्हें बार बार देखना शुरू कर देना चाहिए। ये बातें केवल कहने के लिए नहीं हैं, ये तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तुम्हें केवल अपनी उन चीजों को लिखना शुरू करना है जिसे तुम सच में चाहते हो पूरा करना। मेरे बच्चे, यहाँ पर तुम अपनी संकल्प शक्तियों का इस्तेमाल करने लगते हो। जितनी बार तुम अपनी इच्छा को और अपनी चीजों को दोहराते हो, उतने ही ज्यादा संभावना बन जाती है उन सारी चीजों को तुम्हारे जीवन में आने के लिए। जितनी बार तुम अपने संदर्भ को दोहराते हो, उतना ज्यादा तुम्हारा संकल्प शक्तिशाली बन जाता है। और इसे ही तुम कई बार संकल्प की सिद्धि होना कहते हो। मतलब तुम्हारा संकल्प सिद्ध होता जाता है। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना है, अपने हृदय को सुंदर बनाकर रखना है। ऐसी कोई भी बात तुम्हें नहीं करनी है और अपनी इच्छा को बार बार दोहराना है। और जब तुम यह सब करते हो, तो यह बहुत ही हद तक तुम्हारी सहायता करता है, तुम्हारे संकल्प को एक शक्तिशाली संकल्प बनाने के लिए और तुम्हारे संकल्प को सिद्ध करने के लिए। और इस तरह के किए गए तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी सारी इच्छाएं, तुम्हारे एक शब्द बोले गए तुम्हारे जीवन में पूरे होते जाते हैं और तुम्हारी सारी इच्छाएं एक के बाद एक पूरी होती जाती हैं। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब मेरा एक छोटा सा संदेश भी जान लो। आज मैं तुमसे एक बहुत ही खास बात बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, जब मनुष्य को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अचानक चमत्कार हुआ है, वरना मैं रातों रात करोड़पति कैसे बन गया, मेरा जो कार्य बरसों से अटका पड़ा था, जो न जाने मेरे कितने प्रयासों से भी वह कार्य संपन्न नहीं हो रहा था, अचानक रातों रात मेरा काम बनने कैसे लग गया। जो शत्रु थे वह मित्र बनने लगे, जो मेरी आलोचना करते थे वह मुझसे संपर्क बनाने लगे। मेरे बच्चे, तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, परंतु मेरे बच्चे, यहाँ सत्य नहीं है। तुम्हें जो मिल रहा है वह उपहार है। वह उपहार तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। यदि तुम अहंकार में आकर फिर से अच्छे कार्य को करना छोड़ देते हो, अपनी मधुर वाणी को फिर से कठोर बना लेते हो, आलोचना को जन्म देने लग जाते हो, कई लोगों की निंदा करने लग जाते हो, तब मेरी शक्तियों ने जो उपहार तुम्हें दिया है, वह उसे वापस भी ले सकता है। इसलिए मेरे बच्चे,
आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि यदि तुमने पहले अच्छे कार्य किए हों और यदि तुम्हें उसका फल प्राप्त हो रहा है या होने वाला है, तो तुम्हें इस सुख के मेला में मेरी शक्तियों को भूलना नहीं है। हर मनुष्य को मनुष्य समझो, बेजुबान जानवरों की सहायता करो, किसी का भी दिल न दुखाओ। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो निस्सहाय लोगों की सहायता करो। यदि केवल मधुर भाषा से बात करने से ही किसी का दिल प्रसन्न हो जाता है तो तुम्हें इससे पीछे नहीं हटना है। तुम्हें कभी भी धन का अहंकार नहीं करना है, कभी बल का अहंकार नहीं करना है। फिर देखोगे कैसे दिन प्रतिदिन चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे आत्मा पर भरोसा हो, मन में अपनी योग्यता और क्षमता पर भरोसा हो, उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन, वचन और कर्म से लगा हो, सदैव सफलता की आशा रखता हो, फिर भी उसे असफलताओं का मुंह देखना पड़ा हो। मन में आत्म प्रेरणा से ही अभिलाषाओं का जन्म होता है। बाद में तुम इस अभिलाषा की सिद्धि करते हो जो मन में पैदा होती है। इसके लिए शर्त यह है कि तुम उसे पाने के लिए प्रयास करो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे मन में नहीं रहना चाहिए। संदेह तो शक्ति को छीन करता है। मन को यह तसल्ली देते रहो कि जिस वस्तु की आवश्यकता तुम्हें है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। ये कभी मत भूलो कि तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि तुम सफलता प्राप्त कर पाओ और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर पाओ। मेरे बच्चे, हारने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो, यह बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तुम्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मेरे बच्चे, तो आशावान रहो। निराशा नाम की चीज तुम्हारे पास कभी ना आने पाए। तुम आशावादी विचारों को मन में स्थिर रखते हुए जब प्रयास करते हो तो तुम्हारे इच्छित वस्तु स्वयं तुम्हारी ओर खींचते चले आते हैं। मेरे बच्चे, यह भी मत भूलना कि तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प तुम उसे दोहराते हो, जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, मनुष्य परिस्थितियों का दास ना रहे, यही मेरी इच्छा है। भगवान जो सबका पिता है, परमेश्वर है, वह चाहता है कि तुम परिस्थितियों के दास ना रहो। तुम अपनी परिस्थितियों को जीतो, सुख सुविधाओं का उपयोग करो।